नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2025 का जो 22 मई 2025 में एग्जाम हुआ था BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का, उसका आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जरूर देख के जाइए। मॉडल पेपर में कई चीज़ें गलत दिया गया है, तो आप लोग सही आंसर की देख के जाइए। कम से कम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे, देखेंगे इस तरह से पेपर रहेगा। बीएड सेकंड ईयर 2025 का था ये, BD 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पर ओमार सीट नंबर जरूर लिखें, सेम रहता है लेकिन कभी कभी चेंज होता है, तो लिखें जरूर। ठीक है, समय आपका 2 घंटे अर्थात 20 मिनट का 2 से 4 रहेगा। प्रश्न आपका 80 अंक का है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न आपका इस तरह से दिया गया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, 80 में आपका ध्यान रखना, मान लीजिए 81 कर देंगे, लास्ट एक छूट जाएगा। 80 में आपका 32 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को, थोड़ा तेजी से देखेंगे जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, थर्मामीटर का उदाहरण आंकन की किस मापनी से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतराल से। कौन सा आकलन का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, तीनों। कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अवलोकन। कौन सी तकनीक समाजमिति गत्यात्मक को मापने हेतु सर्वोच्च है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समाजमिति। ठीक है, तो समाजमिति। परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, उपरोक्त सभी, मौखिक, प्रायोगिक, लिखित, सभी। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक उद्देश्यों के कितने क्षेत्र आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 आते हैं। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण आघूर्ण विधि के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, कैलकुलेशन। कोट अंतर विधि का सूत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर -1। यदि x बराबर 90, m बराबर 70, जेड सिग्मा बराबर 20, जेड का मान बराबर होता है x माइनस एम अपान सिग्मा। तो 90 - 70 20। ठीक है, 90 में 70 जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20/20 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्लियर हैं? तो इसका मान हो जाएगा ए, +1 सिग्मा। टी स्कोर का सूत्र है? तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 50 + 10 जेड। जेड प्राप्तांक के मानक विचलन सदैव होते हैं? तो ध्यान रखना, 12 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1। मध्यमान 0 होता है। स्टेन स्कोर मानकीकृत मापनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 बिंदु वाली। जेड प्राप्तांक का प्रसार है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 14 का सी, -3 सिग्मा से +3 सिग्मा। स्टेन प्राप्तांक का मध्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का, 5.5। आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इरविन का। आकलन का क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपलब्धि, शोध, भविष्यवाणी, तीनों। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, डी। ठीक है, स्टीवेंस का। आकलन की विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, डी, अधिगम आवश्यकताओं की जांच, शैक्षिक और शिक्षक मूल्यांकन, तीनों। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना, डी, उपरोक्त सभी। नैदानिक पृष्ठपोषण प्रदान करना, अधिगम प्रगति को जानना, आत्मूल्यांकन सहायता, डी, उपरोक्त सभी। किसका क्षेत्र सीमित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का, डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। अगर लगाना है तो मापन लगा सकते हैं। किस मापनी के सभी गणितीय प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, अनुपात में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूल्यांकन का प्रथम सोपान है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उद्देश्यों का निर्धारण। कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ए, विस्थापन नहीं, ऋणात्मक संकलात्मक स्थापना है, स्थापन है। कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्यांकित नहीं है, नामित, क्रमित, अनुपात। और तीसरा क्या है? अंतराल। तीसरा क्या है? अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण सम्मिलित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रमित। करना है सी भी कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात नहीं, अनुपात में नहीं रहता है, बुक में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा उच्च स्तर का मापनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का, डी, अनुपात। यदि
एक विद्यार्थी के विज्ञान 75 अंक प्राप्त किया, तो यह उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मापन का। प्रथम स्थान मूल्यांकन का। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय को मानकर चला जाता है, या किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, रेमर्स या गेज का। मूल्य निर्धारण संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन से। किस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुपात। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है, ठीक है। 32 का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए, मूल्यांकन से पूर्व। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मूल्यांकन। रुचि उद्देश्य संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भावात्मक क्षेत्र से। ब्लूप्रिंट चार्ट निम्न से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उद्देश्य, प्रश्न प्रकार, प्रश्न भारांश। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सिम्पसन। निम्न से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, उपयुक्त सभी। वैधता, विशिष्टता, वस्तुनिष्ठता तीनों। बहुविकल्पी प्रश्न आधारित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, प्रत्याभिज्ञान पर। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से होता कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बोध। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, योगात्मक आकलन। पद विश्लेषण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अच्छे पद के चयन, कमजोर पद के अस्वीकार, पदों सुधार हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना, डी, इनमें से कोई नहीं। ब्लूप्रिंट को त्रिदशा सूचक कहते हैं। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना प्रश्नों की संरचना आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यास्मरण पहचान पर, दोनों। कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, उन्मूलन। उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। मेगा रूपागम, मिलर और IRCEM तीनों प्रश्नावली के प्रकार होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अप्रतिबंधित, प्रतिबंधित, चित्रात्मक प्रश्नावली तीनों बुक में जाकर देख सकते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टर्मन ने, ठीक है। 49 का सही जवाब हो जाएगा बी। सीखने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बकिंघम। बुद्धिलब्ध का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक आय पर वास्तविक आय गुणित 100। मोस्ट इंपॉर्टेंट में मानसिक आय की अवधारणा सर्वप्रथम दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, बीने ने। 1912 में किसने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण, यहाँ गलत है, 1912 नहीं, 1922 है, ठीक है। 1922 में किसने बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 12 वर्ष और मानसिक आयु 15 वर्ष, उसकी बुद्धिलब्ध होगी। बुद्धिलब्ध का क्या होता है? मानसिक आयु अपहरण, वास्तविक आयु 15/12 गुणित 100 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, यहाँ 25 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ध्यान रखना, यह प्रश्न 2024 में हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है, प्रैक्टिस 2025 में, और सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। सोचो, ऐसे कर रहे हैं कि लोग प्रश्न में अंक भी नहीं चेंज कर रहे हैं, सेम प्रश्न डाल दे रहे हैं, इसलिए प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी तकनीक व्यक्ति के मन का मापन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अचेतन मन का। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन करने के लिए बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिक्षमता परीक्षण। बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वुडवर्थ का। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिगमंड फ्रॉयड। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति के प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सहचर पूर्ति अभिव्यक्ति परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विकसित किया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मॉर्गन एवं मुरे ने। कौन संयुक्तता की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दृढ़ता। संयुक्तता परीक्षण का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, टॉरेंस। बाकर मेहदी ने परीक्षण का विकास किया, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का संयुक्तता का परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का।
कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का दोष है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विचार अभिव्यक्ति की कमी। बुद्ध का त्रिआयामी मॉडल दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गिलफोर्ड ने। कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, सरल प्रत्यास्मरण। वैधता के प्रकार में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विषय वस्तु वैधता, समवर्ती संरचनात्मक वैधता। वैधता वह सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर आप ए कर सकते हैं, क्रोन बॉक्स क्लियर नहीं है क्योंकि फीमेल भी दे रहा है तो क्लियर नहीं है, ठीक है। ए करना है तो ए कर दीजिएगा। बीमेल को खोजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, वैधता स्थिर, ये बीमेल है। स्थिरता गुणांक का मापन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ए, परीक्षण पुनः परीक्षण। यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो यह हो सकती है, राइट आंसर हो जाएगा 74 का बी, विश्वसनीय। विश्वसनीयता गुणांक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, सदैव धनात्मक। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का प्रांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। एक उत्तम आकलन की परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी, वैध और अवैध दोनों हो सकता है। मानकों के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, आयु, ग्रेड, सात्विकीय मानक, तीनों। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लंबाई, सजातीय, कठिनाई स्तर, तीनों। 80 का सही जवाब हो जाएगा डी। MCQ में गलत विकल्प होते हैं प्रश्नों को विचलित करने वाले, ठीक है। 81 का ए। मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तंभ। किसी परीक्षण में छात्र प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निकट संदर्भित परीक्षण। परंपरागत आकलन प्रणाली है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक केंद्रित आकलन। CGPA का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। किस प्रकार के परीक्षण में पद विश्लेषण अवश्य होता है? ए, मानकीकृत प्रश्न, ठीक है, 87 का सही जवाब हो जाएगा। बी गलत है, मॉडल पेपर में देखिए सी दिए गए हैं। हमारे स्कूलों में अधिकतर परीक्षण प्रयुक्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रसार नहीं है। मध्यमान, माध्यिका और बहुलक तीनों हैं। जब मध्यमान एवं माध्यांक के अंक ज्ञात हो तब बहुलक का सूत्र होगा, राइट आंसर हो सी, 3 माध्यांक माइनस 2 मध्यमान। 3, 6, 9, 11, 6 का मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, और इसको जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो गुणांक बहुलक कहलाता है, किसने परिभाषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गिलफोर्ड। इन संख्याओं को मध्यांक, ध्यान रखना, जब संख्या काउंट कर लीजिए, पहले विषम एक सम है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। जब 8 है तो इसका सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n+2/1वां पद पूरे बटे 2। तो इसको पहले आरोही अवरोही क्रम में सजा लीजिए, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, 5वां 10 है और 11वां 6वां पद है, तो इसमें देखिए कितने पद हैं टोटल? 8 हैं, तो 8/2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? चौथा पद, प्लस 8/2 प्लस 1 कर दीजिए, तो 5वां पद हो जाएगा, पूरे बटे 2 करना है, मतलब चौथा पद और 5वां पद। चौथा पद 10 था और 5वां पद 11 था, बटे पूरे का 2 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 21/2, मतलब 10.5। इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, सी, ठीक है। विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी, प्रमाणित विचलन। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक अस्थायित्व रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान। निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या होगा? तो सॉल्व करेंगे आप, तो आ जाएगा 5√2। टी प्राप्तांकों के प्रयोग का सुझाव दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैककॉल ने। 97 का डी। 98 सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 98 का सी,
कोट अंतर्विद गुण आघूर्णविद। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ए, -1 से +1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोटिक्रम अंतर्विद के प्रवर्तक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीयरमैन। तो प्लीज इसका आंसर आप लोग सभी लोग देख के जाइए, एग्जाम निश्चित रूप से 20-25 प्रश्न आएगा, प्रैक्टिस सेट 10 भी हल कर लीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, इससे सभी के अच्छे अंक आए। एग्जाम की शुभकामनाएं आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।